अच्छा, तो अब हम आते हैं अगली ड्राइंग की तरफ। अगली ड्राइंग के लिए हम यहाँ से इसको करेंगे न्यू ड्राइंग। ठीक है, न्यू। इसके अंदर अब वो मुझसे कह रहा है कौन सा वाला, मैंने ए कैट डॉट डी डब्ल्यू टी जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने सेलेक्ट किया वो उसी को ओपन कर दिया। एज जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह से करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, डायमेंशंस इसकी सॉरी, मैंने इसकी डायमेंशन दे दी उसी तरह से 297 बाय 210। ठीक है, जूम ऑल, सारा एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस दफ़ा मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। खैर, कोई मसला नहीं। अब हम इसकी डायमेंशंस को देखते हैं। तो अब इसके अंदर मेरे पास ज़्यादातर सर्कल्स ही यूज़ हो रहे हैं। ये सिंपल ड्राइंग है, रिलेटिवली मुश्किल नहीं है, बस खाली इसके अंदर एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड थी थोड़ी सी, वो ये थी कि यहाँ पे मेरे पास इसका डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस जिस पे बनना है। तो बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी ड्राइंग है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर ये देखेंगे कि ये वाला सर्कल, ठीक है, ये सर्कल, और इस सर्कल की डायमेंशन क्या है, मेरे पास अंदर वाला रेडियस है 12.5, आउटर रेडियस है इसका 26। तो मैंने सबसे पहले ये सर्कल लिया और यहाँ पे मैंने ये बनाया 12.5, और दोबारा मैंने एक और सर्कल बनाया एक और सर्कल्स बनाए हैं मैंने, और मैंने बना दिया वाला 26। ठीक है, ये दो सर्कल्स हो गए मेरे पास 26, 12.5। फिर मैंने दोबारा सर्कल सेलेक्ट किया और इसी की सीध में नीचे लाऊंगा। कितना नीचे लाना है मुझे, ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास दोनों सेंटर्स का, 135 में नीचे लेके आया। ठीक है, और इसका डिस्टेंस मेरे पास होगा 12.5। एक और सर्कल उसी सेंटर पे 26। ठीक है, ओके। ये ड्राइंग मेरी थोड़ी सी डायमेंशन से बाहर जाएगी, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ से मेरा नीचे से थोड़ा सा हिस्सा भी इसका यूज़ होना है, तो ये बाहर जाएगी। तो मैं जैसे इस ड्राइंग को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा। किस तरह से मूव करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कह रहे हैं मूव, ये। ठीक है, मैंने मूव किया। वो मुझसे कह रहे हैं किस पॉइंट को बुनियाद बना के आप इसको मूव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ इस पॉइंट से लेके चलना है और थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, या मैं इसको माउस से इस तरह से। तो मैंने सेलेक्ट किया, मूव, इस पॉइंट के हिसाब से मैं इसको लेके यहाँ तक आ गया, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने नीचे से इसको जगह दे दी है। मज़ीद मुझे लग रहा है कि अगर और जगह देनी है तो मैं इसको और ऊपर तक ले जाता हूँ। और एक सेफ साइड पे रहते हुए इसको ले जाते हैं ऊपर। मैंने यहाँ से कर लिया इसको, और मैक्सिमम यहाँ पर आ गया, मैक्सिमम जगह यूटिलाइज़ कर ली। ओके, फाइन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये डायमेंशन जो है वो, ये सर्कल्स बन गए, और इसके बाद मेरे पास ये वाला एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मेरे पास डायरेक्टली कोई वो नहीं है कि ये कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि मैं अगर यहाँ से इससे मेजर करूँ, मैं हॉरिजॉन्टली जा सकता हूँ, वर्टिकल नहीं जा सकता। वर्टिकली जाऊँ तो हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकता, या इधर से भी मेजर करूँ मैं। लेकिन मेरे पास ये है कि यहाँ से 93.7, और यहाँ से मैंने नीचे कितना आना है, इस पॉइंट से यहाँ तक 100.6। तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैंने यहाँ से एक लाइन सेलेक्ट की। ठीक है, इस लाइन को मैंने इसके सेंटर से ड्रॉ किया, और इस तरफ को मैंने देखा तो मेरा ये कितना था, 93.7। मैंने 93.7 पे किया, और दूसरी लाइन मेरी इसकी परपेंडिकुलर कितने पे बन रही है, 100.6 पे। तो मैंने 100.6
6 पे लाइन, यहाँ पे उसकी लाइन को रोक दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये पॉइंट आ गया, इसका एंड पॉइंट, मैंने इस एंड पॉइंट के ऊपर रख के मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। और वही अगेन मेरी डायमेंशन होगी 12.5 और 26। ठीक है, तो अब ये भी मेरे पास डायमेंशन पूरी हो गई। अब मेरे पास एक डायमेंशन ये आ रही है कि मुझे इसको लेफ़्ट साइड की तरफ एक्सटेंड करना है। अब अगेन मुझे ये चांस नज़र आ रहा है कि शायद के बाद मेरी लेफ़्ट साइड से ड्राइंग कुछ आउट हो जाएगी एंगल से, ये इस तरफ को कहीं इधर आगे ना चले जाए इस ब्लॉक से मेरी। तो मैं अगेन इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अगेन इसको मूव करता हूँ इस पॉइंट को लेके। मैंने एक इसको रीजनेबल हद तक मूव कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है मुझे, लेकिन ये जो है मेरे पास कि ये कितना एंगल, ये तो 30 एंगल तो मुझे दे रही है, लेकिन 30 एंगल इस पॉइंट से नहीं है, इसके सेंटर से, ये काफ़ी नीचे से जाके आ रहा है। कितना नीचे से आ रहा है इसके? 45। तो मैं अगेन एक एक्स्ट्रा लाइन बनाऊंगा इधर से, इसके सेंटर से नीचे 45। और यहाँ से अब मैं एंगल कितना दूंगा इसको, ये एक मैं रफ सी लेंथ ले जाऊंगा, इसको यहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक है ना, जिस तरह से उसने दिया हुआ है, लेकिन एंगल उसने मुझे कितना दिया है? 30। अब 30 मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल लाइन है। ठीक है ना, मैंने इस वर्टिकल लाइन के हिसाब से अगर 30 है तो वर्टिकल लाइन मेरी कितनी है? 90 पे 90 प्लस 30, ये मेरी बनेगी 120 के ऊपर। तो मैं यहाँ से टैब दबाऊंगा और मैं इसका एंगल अब चेंज करूँगा 120। जब मैंने इसको 120 किया तो अब ये 120, यानी कि एक्चुअल में इस लाइन के हिसाब से 30 के एंगल के ऊपर मेरे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई है। जिस लाइन के ऊपर मुझे अपनी ये वाले पॉइंट लेना है, इसका ये एंड पॉइंट लेना है इस सर्कल का, और इसका यहाँ से लेके इस एंड तक का जो रेडियस है मेरे पास वो कितना है? 120 अगेन। ठीक है, ये जो इसकी दरम्यान में एक लाइन गुजर रही है डायमेंशन की, इसका रेडियस कितना है? 120। लेकिन ये एक्चुअल ड्राइंग का पार्ट भी नहीं है, तो मुझे इसको रिमूव भी करना है बाद में। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इस जगह पे 120 के ऊपर मैंने सिंपल एक सर्कल लगा दिया। कितने सर्कल? 8 रेडियस का। मैंने ये सर्कल लिया और इधर से मैंने इस एंड पॉइंट से लेके चला, कितना लेके चला? यहाँ से इस लाइन के ऊपर 120, उसने वो पॉइंट उठा लिए यहाँ पे, और 8 रेडियस का मैंने इस पर सर्कल बना दिया। ठीक है, और इसके आउटर वाला एक सर्कल एक और भी है, वो सर्कल कितना है मेरे पास? 16। ठीक है, मैंने एक और लिया सर्कल उसी सेंटर पॉइंट से और 16 रेडियस का बना दिया। और ये इस तरफ को इस तरह से आगे को जा रहा है, तो उसका भी रेडियस मेरे पास यहाँ से गिवन है कि ये, अच्छा ये मुझे नहीं पता कि ये आगे कितना जा रहा है, लेकिन एक सर्कल जो मुझे गिवन था, जिसका मुझे पता था, वो तो ये था ना कि यहाँ से मेरे पास 120 के ऊपर बन रहा था। मैंने वो एक दफ़ा मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये 120 पे मेरी एक लाइन गुजर रही थी उसके अंदर। ठीक है, 120 के रेडियस पे मैंने वो लाइन बना दी। ठीक है, अब मुझे इसके साथ जो है मुझे 2 लाइंस ऊपर और 2 लाइंस नीचे बनानी है। तो एक कमांड होती है जिसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट की कमांड क्या है, ये मेरे पास आ रही है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑफसेट, सॉरी, ऑफसेट मैंने सिलेक्ट किया। एक ऑप्शन ये था कि मैं, मतलब जो सिंपल ऑप्शन है वो ये है कि ये मेरे पास 120 था, इससे मेरे पास इसका रेडियस 8 था, मैंने 8 माइनस किया, 112 का एक सर्कल इस तरह से बना दिया। फिर मज़ीद 8 माइनस किया तो 104 का मैंने एक सर्कल बना दिया, इसमें 8 ऐड करके 128 और 136 की सर्कल बना दिए। एक और ऑप्शन है जो शॉर्टकट जिसको मैं कहूँगा वो है सबसेट की। मैंने सबसेट की कमांड यूज़ की, यहाँ ऑफसेट, सॉरी, ऑफसेट की कमांड मैंने सिलेक्ट की। और मुझसे पहले कह रहे स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैंने ऑफसेट डिस्टेंस लिख दिया 8। 8 का मतलब ये है कि इस पॉइंट से जो ऑफसेट था वो 8 था ना, मैंने 8 कर दिया। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा है ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट,
किस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है। ऑफसेट का मतलब ये कि उसको सिमिलर कुछ एडिशन या कुछ सब्ट्रैक्शन के साथ बना देना। अभी आपको समझ आ जाएगी इस पॉइंट का मतलब। ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया जिसको ऑफसेट करना है। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि इसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, कि मैंने इस सर्कल के इस तरफ को ऑफसेट करना है या इस तरफ को ऑफसेट करना है। तो मुझे नीचे भी करना है ऊपर भी करना है। मैंने नीचे को किया, फिर दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया और नीचे को कर दिया, और फिर मुझसे कह रहा है मैंने बाहर को भी करना है, मैंने इधर को किया और एक और मैंने इसी तरह सेलेक्ट करके इधर कर दिया। तो मेरे पास 4 सर्कल्स फ़ौरन से मेरे पास इस वक्त बन गए, जिनसे मेरी ये ऑफसेट वाला काम पूरा हो गया। और अब ये मेरे पास जो आगे रुक रहा है वो इस परपेंडिकुलर लाइन की सीधे आगे रुक रहा है, ठीक है। जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ रहा है मेरे पास, यानी ये लाइन को मैं सेट करूँ तो यहाँ पे आगे जो मेरा पॉइंट बनेगा वो मेरे पास है वो सेंटर पॉइंट, कि जिसके ऊपर ये एंड होगी ये वाला हिस्से, ठीक है। तो मुझे वो पॉइंट निकालना है, मैं इसी को उठा के ऊपर तक ले जाता हूँ यहाँ तक, ताकि ये सारा कवर हो जाए इसमें, ठीक है। और अब मैं अगेन सर्कल सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे मैंने जो ये सर्कल इस सेंटर से लिया और 8 पे बनाया, और एक और मैंने लिया इसी सेंटर से और ये मैंने बना दिया 16 पे। तो अब यहाँ तक की ड्राइंग के अंदर हमारे पास ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मेरे पास जो रहेगा वो ये रहेगा, ये वाला ये सर्कल्स मेरे पास, या जो इनके जो मेरे पास इनकी हम कह लें कि ज्वाइनिंग है वो रह गई मेरे पास, टेंजेंट्स रह गए, ठीक है। जो टेंजेंट्स से इनके आउटर एक सर्कल जोड़ रहे हैं। तो अपनी आसानी के लिए मैं अभी इसको या बल्कि एक ही दफ़ा एंड में हम इसको ट्रिम करेंगे। मैं खाली अपने सर्कल जो फिर बनाऊंगा और मैं TTR के साथ बनाऊंगा, जिस तरह मैंने बताया कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इस सर्कल को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने इसका रेडियस कितना देना है 145, मैंने 145 रेडियस दिया, तो एक बाहर को सर्कल बन गया। फिर सिमिलरली मैंने फिर सर्कल सेलेक्ट किया, अगेन TTR फॉर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, और अब मैंने फिर टेंजेंट्स कहाँ कहाँ पे देने हैं, इस पे और इस पे, ये आउटर वाले सर्कल पे और इसके साथ। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और इस पे सिलेक्ट किया, और इसका रेडियस कितना है मेरे पास 20, ये मेरे पास बन गया। अगेन TTR के साथ मैंने सर्कल सेलेक्ट किया। अब मेरे पास किस किस के दरम्यान बन रहा है, इस वाले सर्कल के साथ, ये वाला इसके, और दूसरा कौन सा सर्कल है मेरे पास, ये सर्कल है, और मेरा अब इसका रेडियस कितना है 36 के रेडियस पे मैंने ये बना दिया। और अब मेरे पास आखिरी वाली ये रह गई, ये इनको जोड़ना है। मैंने फिर सर्कल सेलेक्ट किया, अगेन TTR, और मैंने इन दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट किया, और अब मैंने इसका रेडियस कितना दे दिया 100। तो जो मेरी ड्राइंग थी वो कंप्लीट हो गई है। ऑल्दो उसको देख के मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मेरी ड्राइंग किस जगह पे है, किस तरह से है। तो अब हम क्या करेंगे, वही सिंपल अपना ट्रिम की कमांड यूज़ करेंगे। ट्रिम को सिलेक्ट किया, मुझसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्ट ऑल, मैं टाइप करूँगा ऑल, मैंने सब सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक दफ़ा फिर से एंटर दबा दिया मेरे, क्योंकि अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, मैंने सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब मुझे खाली इनको डिलीट करना है, मैं दोबारा एंटर दबाऊँगा। अब वो जो जो चीज़ें मुझे डिलीट करनी है उनको डिलीट करते जाऊँगा। मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, और यहाँ से ये डिलीट हो गया, यहाँ से मैं देखता जाऊँगा, ये वाला हिस्सा सर्कल का डिलीट होगा, और ये वाला हिस्सा भी सर्कल का डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, ये डिलीट, ठीक है। यहाँ से भी इसी तरह से मैंने इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ये सारे के सारे जितने भी पोर्शन थे सारे के सारे हमने इसमें डिलीट करने हैं। जो भी ड्राइंग का हिस्सा नहीं है वो सब डिलीट होगा।
इनको इन सबको बारी बारी में सिलेक्ट करके डिलीट करना होगा, और यहाँ से ये वाला हिस्सा डिलीट हो जाएगा क्योंकि ये अब मेरे ड्राइंग का हिस्सा नहीं है, ये सर्कल पूरा का पूरा। तो इसको मुझे डिलीट सारे को करना है। हम इसमें से कुछ पोर्शन डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते थे बजाय इसके कि हम ट्रिम करते, लेकिन उस वक्त हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, तो मुझे उन पोर्शन को भी इंडिविजुअली डिलीट करना पड़ रहा है। अच्छा, जिस हिस्से का मैं अगर बीच वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो उसकी बाकी साइड जो है वो उस तरह से डिलीट नहीं होंगी। अब ये इसका ये वाला हिस्सा डिलीट नहीं हो रहा, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हिस्सा डिलीट नहीं हो रहा, ये हिस्सा डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके आगे पीछे की मैंने चीज़ें डिलीट करनी है, ट्रिम आउट कर दी हैं। ठीक है, तो अब हमारी ड्राइंग की शक्ल कुछ समझ आ रही है कि अच्छा हमने ये ड्राइंग बनाई थी जो इससे पहले बड़ी कंफ्यूजिंग थी, अब वो ड्राइंग क्लियर हो गई है हमारी। ये सारे मेरे काम के नहीं है, इन सबको डिलीट कर दिया। जो रह गया उनको हमने ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ताकि हम अपनी ड्राइंग फोकस कर सकें। कुछ चीज़ों को हमें बारीकी से देखने के लिए उन हिस्सों को जूम करके डिलीट करना पड़ेगा। और ये पोर्शन मेरे से एक इसमें वाला डिलीट हो गया। ये मैं बड़ा केयरफुल लेके चलना पड़ेगा कि हमारी ड्राइंग का अगर एक्चुअल पार्ट डिलीट हो जाएगा तो हमें फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये जो हम सारा सर्च में से डिलीट कर देंगे तब हमारे पास वो हमारी एक्चुअल ड्राइंग आ गई है। अब यहाँ पे मुझे को फील हो रहा है कि शायद की बात जो है वो ये यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन रह रही थी, तो मैं इनको भी सिलेक्ट करके इसी तरह से डिलीट करूँगा। ठीक है, और इसको हम इस वाले हिस्से को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। और ये मैंने यहाँ से ये वाला हिस्सा भी क्लियर कर दिया अपना, तो हमारे पास मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। नाउ आई जस्ट हैव टू गिव द डायमेंशन, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया था मैं उसी तरह से तो बता देता हूँ, एक आध डायमेंशन लेके दिखा देता हूँ कि ये वाली है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन मैंने लिख दी कि ये डायमेंशन मेरे पास। और अगेन मुझे इसका स्टाइल चेंज करना होगा ऊपर से जो मैंने उस वक्त स्पेसिफाई किया था। ओके फाइन, ये मेरा सेव नहीं है, मुझे उसको सेव करना पड़ेगा। दोबारा से मैं दे दूंगा, या फिर जो है वो हम प्रीवियस ड्राइंग के साथ उसको लेके चले जाएंगे। DIMSTOILE डेम स्टाइल। ओके, यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो मुझे उसको देखना पड़ेगा, वो कहीं में से मिस हो गया। तो एनीवेज, तो हमें या मुमकिन है कि शायद हमें हर दफ़ा इसके साथ ये डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो हम इनिशियली ड्राइंग बनाने से पहले हम अपनी ड्राइंग की डायमेंशन इसके अंदर स्पेसिफाई कर देंगे ताकि हम लोग जो है वो बाद में कंफ्यूज ना हो। तो अब हमारी जिस तरह इसके अंदर हमारे पास अभी डायमेंशन मिस थी, अब वो मेरे पास उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से मैंने अभी उस वक्त बनाई थी पिछली ड्राइंग में, तो मुझे फिर दोबारा से इसको करना पड़ेगा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बाकी यही है आज की ड्राइंग में, आज के लेक्चर में। ये दो ड्राइंग्स मैंने आपको दे दी हैं और साथ में जो है मैंने आपको एक ड्राइंग होमवर्क के अंदर दे दी है। टोटली 3 हो गई हैं अब आप लोगों के लिए।
अपना ख्याल रखना सब लोग, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर करो। और आई होप कि ये जो मैंने अब आपको ये 3 ड्राइंग्स दी हैं, हमने काफ़ी अर्सा बीच में रेस्ट किया है, हमारे पास काम काफ़ी कम था, तो इस वजह से मैं आपको ये 3 ड्राइंग्स दी हैं। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा, रफली आधा घंटा एक ड्राइंग को लग रहा है, तो 1.5 घंटा जो है ये 2 घंटे हमें उसको देने हैं। तो हम वो दे के तो 15 मई 15 मई तक अगर आप लोग ये सबमिट करवा दें, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक की डेडलाइन है इन 3 ड्राइंग्स के लिए। तो आई होप कि आप लोग उसको मीट कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।